सबसे पहले नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है क्या? तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप है। इंटेलिजेंस टेस्ट की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो है जिसमें क्वेश्चंस आपसे सेंटेंसेस में, नंबर्स में, वर्ड्स में पूछे जाएं। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो है जिसमें आपसे क्वेश्चंस जो है वो शेप्स में, फिगर्स, लाइंस, इन चीज़ों में जो है वो पूछे जाएं। तो ये टेस्ट का एम क्या है? तो ये आपकी इंटेलिजेंस चेक करती है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है इननेट एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब कभी भी आप जंग के मैदान में हों या पीसफुल जो है वो एटमॉस्फेयर में हों, आप अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हों आफ्टर सिलेक्शन, तो आप चीज़ों को किस तरह टेकल करेंगे, प्रॉब्लम्स अगर आ जाएं, इश्यूज आ जाते हैं तो वो आप किस तरह उनको फेस करेंगे। तो इस जो है वो आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है आपसे ली जाती है। तो इसके मेनली 3 टाइप्स जो हैं वो हैं, और इम्पॉर्टेंट भी यही 3 हैं, और यही 3 हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। सबसे पहली टाइप है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट, उसके बाद एनालॉजी टेस्ट, फिर आपकी आती है क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट। सबसे पहले सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट को अगर आप देखें तो इसमें हर दफ़ा क्या होगा कि 2 पोर्शंस होंगे, ठीक है। 2 हिस्से होंगे फिगर्स के। एक हिस्सा होगा प्रॉब्लम फिगर का, दूसरा आंसर फिगर का। फिर आपने क्या करना होगा, प्रॉब्लम फिगर में जो सीरीज पिक्चर्स की चलती आ रही है, फिर लास्ट में यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी वो फिगर आपने ऑप्शंस में से तलाश करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें पहली फिगर और दूसरी फिगर में डिफरेंस क्या है, एक लाइन जो है वो छोटी सी ऐड हुई है नीचे यहाँ की तरफ, अगर आप देख सकें तो। उसके बाद दूसरी और तीसरी फिगर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 2 लाइन, एक पहले यहाँ पर ऐड की गई थी, फिर अब दूसरी यहाँ पर ऐड हुई, ठीक है। तीसरी फिगर में तीसरी लाइन, चौथी फिगर में तीसरी लाइन भी यहाँ पर ऐड हुई। अब पांचवी जो फिगर होगी उसमें यहाँ पर एक लाइन ऐड होनी चाहिए, बकाया जो आपकी ये फिगर है, पिक्चर है, ये सेम ही होगी। तो ऑप्शंस में से अगर हम ऐसी फिगर तलाश करें तो कौन सी है? ऑप्शन ए भी हमारा गलत है, बी भी गलत है, ठीक है, सी भी गलत है आपका, डी भी गलत है, ई भी गलत है। मतलब ये अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें तो ये जो है वो जहाँ से ये हमने लिया है ये क्वेश्चन, ठीक है, बुक से, तो उस पर ये गलती है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है वो टेस्ट में जब आप बैठेंगे तो ऑप्शन आपका आंसर्स में से ज़रूर होगा, तो वो आपने टिक करना है, ठीक है। ये बुक की मिस्टेक्स होती रहती हैं। कभी कभार क्या होता है आंसर में अगर आप आंसर फिगर्स नोट करेंगे तो उनमें 2 एक जैसे आंसर्स होते हैं, कभी कभार एक भी आंसर आपको करेक्ट नहीं मिलता, ठीक। तो ये होता रहता है। मतलब आपको जो अब फिगर नेक्स्ट चाहिए वो ये वाली चाहिए, ये 3 उसमें जो है वो एक्स्ट्रा लाइन्स लगी हुई हों और चौथी यहाँ पर भी एक एडेड हो लाइन, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। और अगर आपको समझ ना आया हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कभी भी जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम अगर टेकल करेंगे तो इसी तरह सीरीज चलती जाएगी। पहले एक फिगर बनी हुई है, उसको उल्टा किया गया, उसका फेस नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। फिर उसको सीधा किया गया, यहाँ पर उसके अंदर ट्राइंगल आ गया, ठीक। अब उसको क्या किया गया है, फिर से उसको जो है वो उल्टा किया गया है, जो उधर ट्रायंगल था वो भी उसी के साथ ही उल्टा हुआ है। ये आप चीज़ यहाँ पर नोट करें। अब यहाँ पर जो फिगर आएगी उसमें ये जो फिगर है हमारी ये सीधी हो जाएगी, ठीक है, और जो इसका अंदर का ट्रायंगल है वो भी सीधा हो जाएगा, और उसके अंदर एक दूसरा ट्रायंगल जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी फिगर हम तलाश करेंगे ऑप्शंस में से, तो कौन सी हमारी, पहले तो ये फिगर सीधी हो, सीधी है ई में, ठीक है, उसके अंदर ट्रायंगल हो, वो भी उसका भी फेस ऊपर की तरफ वो सीधा हो, तो इस ई वाली फिगर में है। और उसके अंदर एक दूसरा ट्रायंगल हो जिसका फेस भी सीधा हो ऊपर की तरफ, तो ई जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पर पुट होगा, ठीक है। अब टेस्ट में अगर इस तरह पूछा जाए तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एक लकीर बनी हुई है नीचे उसके मिडल से, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, लाइन ऊपर गई है। फिर उस लकीर को जो है वो, उस लाइन को जो है वो रोटेट किया गया है, फ्लिप किया गया है इस तरह, ठीक है, क्लॉकवाइज। और उस मिडल के जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसके ही साथ में दूसरी लाइन ऐड हो गई, ये वाली, ठीक है, जो इधर से बड़ी लाइन है आपको दिख रही होगी, ये वाली जिस पर अभी डॉट लगा। फिर इसको क्लॉकवाइज फ्लिप किया गया है, ठीक है, इस तरह लाइन आ गई।
फिर मिडिल वाली लाइन वहीं पर है, अगर आप उसको नोट करेंगे तो उससे बड़ी लाइन थी जो हमने यहाँ पर ऐड की थी। फिर तीसरी लाइन भी उस लाइन से बड़ी जो है हमने यहाँ पर ऐड की है, ठीक है। फिर से इसको हमने क्लॉकवाइज फ्लिप किया, तो वो मिडिल वाली अगर आप लाइन देखें तो वो वहीं पर है जो परपेंडिकुलर थी पहले वाली। एक दूसरे से बड़ी बड़ी लाइन जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं, इसमें 3 थी, इसमें जो है वो 4 हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें ऐसी लाइंस होंगी 5 टोटल, और उसका फेस किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, जैसे पहली फिगर में है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऑप्शंस में से हम देखते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जिसमें हम नोट करेंगे तो हमें 5 जो हैं वो लाइंस मिलती हैं, मिडल वाली वहीं पर लाइन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप आगे बढ़ेंगे सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट के मज़ीद यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बतौर एक्सरसाइज हैं, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर चीज़ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में इस तरह इसको पूछ सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का जो एक्सरसाइज का पोर्शन है उसमें से जो पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है या तीसरा क्वेश्चन है या चौथा जो आपको समझ ना आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब इसके बाद सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट आपकी होगी यहाँ पर कंप्लीट। ये प्रैक्टिस करने के बाद अब मज़ीद आपको प्रैक्टिस करनी है। वो मज़ीद आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एक वेबसाइट है इंटरनेट पर gotest.com, बहुत अच्छी वेबसाइट, ठीक है। तो उधर से आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा कोई भी आप बुक ले लें वर्बल नॉन वर्बल की, तो उससे जो है वो आप एक्सरसाइजेज सॉल्व करें, जो समझ ना आए वो हमसे आप जो है वो रुजू कर सकते हैं। अब एनालॉजी टेस्ट है, एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है, ये सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट की तरह ही होती है, बिल्कुल सेम एज एड, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है। तो इसमें क्या होता है, पहली जो आपकी फ़िगर होगी, ठीक है, और दूसरी फिगर, इन दोनों में आपने क्या करना होगा, रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना होगा, तलाश करना होगा। फिर वही आपका जो रिलेशनशिप आपने तलाश किया, ठीक है, जो एनालॉजी आपने तलाश की, जो सीक्वेंस आपने तलाश की, वो पुट करनी है आपने किस में, तीसरी और चौथी फिगर, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो चौथी फिगर है वो आपको इस तरह मिलेगी। फिर वो आपने तलाश करनी होगी ऑप्शंस में से कि वो कहाँ पर है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इन दो जो फिगर्स हैं हमारी, इनका आपस में रिलेशनशिप ये किस तरह जो है वो हैं, इनकी सीक्वेंस क्या बनी है, कैसे बनी है, वो पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद वही जो है हम क्वेश्चन जो यहाँ पर एरिया है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर है वाई, ठीक, और बाहर बना हुआ है एक फील्ड जो है वो एक चीज़ बनी हुई है, गोला कुछ भी कह लें आप उसे। फिर इसको क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया गया इस स्क्वायर को। ये देखें, जो वाई था ऊपर की तरफ वो इस तरफ आ गया है, ठीक है, इस तरफ। तो वाई इस तरफ है और वो अंदर था वाई, अब वाई कहाँ है, बाहर है। और जो ये गोला था जो कि अंदर था वो अब बाहर था, वो अब अंदर आ चुका है, ठीक है। अब यही आपने एनालॉजी सेम जो है अप्लाई करनी है क्वेश्चन जो आपका पूछा गया यहाँ पर, ये फिगर तलाश करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप तीसरी फिगर में देखें कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर है आपका वाई, ठीक है, और जो ऊपर गोला बना हुआ है वो बाहर है, ठीक है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप करेंगे हम। तो इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज हम फ्लिप करें यहाँ पर, ऐसा हम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो बेहतर है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये जो यहाँ पर गोला है ये इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, और ये बाहर है तो ये अंदर की तरफ आएगा, इसको अंदर की तरफ हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर गोला। उसके बाद ये वाई है तो ये अंदर की तरफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे, तो ये इस तरह बाहर होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेन होती है लिखने के लिए, वो फ़िलहाल मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो दिक्कत हो रही है यहाँ पर लिखने में। तो इसको आप देखें, जो हमारी इससे मेल खाती है पिक्चर जो हमने बनाई अभी, तो वो कौन सी है, ये ए वाली फिगर है, ठीक है। जहाँ पर ये था बाहर की तरफ, अंदर आ गया फ्लिप होने के बाद, ठीक है, और ये वाई अंदर था, ये बाहर की तरफ आ गया, सिंपल। अब इसी तरह से ये आप एनालॉजी टेस्ट जो है वो देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दो में आपने क्या करना है,
एनालॉजी तलाश करनी है, रिलेशनशिप तलाश करना है, फिर इन दोनों में आपने वही पुट करके आंसर जो है आपने तलाश करना है। तो यहाँ पर देखें तो डबल सर्कल बने हुए हैं और एक यहाँ पर लाइन बनी हुई है इस तरह। फिर जो ये इसमें चेंज आई, वो चेंज क्या आई, जो डबल सर्कल थे, ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या किया कि जिस लकीर थी इसके साथ अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी, ठीक है। जो सर्कल थे वो नीचे बने हुए थे, अब यहाँ पर ऊपर आ गए, ठीक। और जो लाइन थी वो ऊपर थी, वो अब नीचे की तरफ आ गई हैं। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको उल्टा करके फ्लिप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ पहले सर्कल था तो वो 2 थे, ठीक है। अब लाइन अगर नीचे की तरफ आई है तो वो भी 2 लाइन्स बनी हैं। अब इसी तरह यही सीक्वेंस हमने अप्लाई करनी है यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो रेक्टेंगल है वो इस लाइंस के साथ पोजीशन चेंज करेगा, मतलब यहाँ पर जो हमारा बनेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो बनेगा वो भी बनेगा किसमें, डबल में, ठीक है, डबल रेक्टेंगल होगा। और ये जो हमारी 2 लाइन्स हैं ये एक लाइन बनेगी और ये कहाँ आएगी, ये नीचे आएगी। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो हमें ऑप्शन जो कि करेक्ट मिलता है वो मिलता है हमारा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। डबल जो है वो रेक्टेंगल ऊपर की तरफ और जो लाइन है वो यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या करेंगे, हम इन जो 2 हैं फिगर्स इनका आपस में रिलेशनशिप ढूंढेंगे, फिर यहाँ पर वो रिलेशनशिप पुट करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो है आपका पहला वाला एरो उसका कोई फेस ही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे वाले एरो में क्या है कि एक सर्कल बना हुआ है फिल्ड एरो की जगह। तीसरे में जो है वो कम्प्लीटली आपका एरो है, ठीक है। इसी तरह अब जो दूसरी फिगर हुई उसमें क्या हुआ कि जो आपका एरो था ये जो नीचे था ये ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ। और जो आपका ये बीच वाला था जो जिसमें ये बना हुआ था आपका ये सर्कल, ठीक है, फील्ड, वो वहीं पर है उसकी पोजीशन। और ये जो ऊपर वाला था ये नीचे आ गया। और इनके जो फेसेस थे पहले इस तरफ थे, इन सब के फेसेस अब किस तरफ हैं, इस तरफ हो गए पहले, ठीक है। अब इनकी क्या करनी है, एरोस का जो फेस है वो उल्टा करना है, ये एनालॉजी ये सीक्वेंस है। उसके बाद उनके जो सीरीज़ चल रही है, जैसे यहाँ पर है पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 आ जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा ऊपर, सिंपल यही करना है, ठीक है। अब इन सब के जो फेसेस अगर आप नोट करेंगे तो इनके फेसेस किस तरफ हैं, इस तरफ हैं, ठीक है। अब हमें जो चाहिए वो उसका फेस किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जो है वो चीज़ देखनी है। अब उसके बाद क्या करना है, जो पहली पोजीशन पे है जी यहाँ पर जो है वो सर्कल वाला हिस्सा ये आएगा आखिरी पोजीशन पे, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये पहली पोजीशन पे आएगा। इस तरह का जो हमारा ऑप्शन जो है, जो ये एनालॉजी हमने ये करनी है, ठीक है, इसका फेस इस तरफ करना है तो वो, और इनकी पोजीशन जो चेंज करनी है तो वो हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है वो है ई, ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पहले जो 2 फिगर्स हैं इनकी एनालॉजी आपस में तलाश करेंगे, वही एनालॉजी यहाँ पर हमने क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। जो सबसे बाहर है वो है रेक्टेंगल, सबसे अंदर एरो है, एरो जो है वो किस चीज़ में है, वो सर्कल में अंदर बंद है, ठीक है। जो रेक्टेंगल था वो एरो की जो लास्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर जो है वो फिट किया गया है। अब इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल में हमारा एरो है, ठीक है, पहले रेक्टेंगल बना होगा, उसके अंदर आपका जो है वो होगा, और इसकी जो है वो आप देखेंगे अगर तो वो भी चेंज हुई है, ठीक है। इस एरो की डायरेक्शन भी चेंज हुई है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अब किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। और यहाँ पर एरो हेड होगा, और जो बाहर बाहर था सबसे फिगर वो था सर्कल, सर्कल इसके जो है वो बैक साइड पर यहाँ पर बनेगा। तो ऐसी जो है वो हमें कौन सी जो है वो फिगर मिलती है, ऑप्शंस में से ई वाली फिगर मिलती है, जो कि हमारी करेक्ट फिगर है। अब क्या करेंगे आप, ये एक्सरसाइज है फिर से, तो मैंने बताया था कि किस तरह आपने कमेंट में पूछनी है, बताना है कि एनालॉजी की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें समझ नहीं आ रहा, 2, 3 या 4 या 5, ठीक है। तो सिंपली जो है वो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन अब एनालॉजी टेस्ट आपकी होगी कंप्लीट। यहाँ पर आप इसकी करेंगे एक्सरसाइज GoTest.com से, और कोई भी वर्बल नॉन वर्बल की बुक डोगर्स की ख़रीद लें उसमें से। अब क्लासिफिकेशन और ऑड में आउट सबसे सिंपल, सबसे
जो है वो आसान ये है। इसमें क्या है, सब फिगर्स में से जो सबसे डिफरेंट फिगर है वो हमने जो है वो तलाश करनी है। तो इन सब में से जो तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्लासिफिकेशन और ऑड में आउट का, तो उसमें अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एरो हेड के साथ ये जो सर्किल नुमा या स्टार नुमा चीज़ है वो साथ है, यहाँ पर भी साथ है, ठीक है, यहाँ पर भी साथ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर वो इससे अलग है, ठीक है, मतलब दूसरी जो है वो साइड पर बना हुआ है स्टार। तो ये हमारा जो है वो डिफरेंट है सब में से, और करेक्ट ऑप्शन भी यही है। तो इसी तरह अगर आप इस फिगर को नोट करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, इसका मतलब अजीबोगरीब तरीके से, और इनमें अगर आप ये सिरा इसका नोट करेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, और ये जो है आपको डिफरेंट लगेगा। तो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी तरह से हमने जो है वो डिफरेंट सारे ऑप्शन जो हैं वो तलाश करने। अब 2 मैंने आपको करके बताया, ये तीसरा, ठीक है, चौथा और 5वां ये आप करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरी स्लाइड हमारी एक्सरसाइज वाली नहीं बनी हुई। तो अब ये एक जो है वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एस मिसलेनियस है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं फिर से। पहले तो ये आप देखें कि ये आपका क्वेश्चन है किसका, पहले ये आइडेंटिफाई करें। ये है आपका एनालॉजी टेस्ट का जो है वो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप, पहले 2 फिगर्स हैं, उनमें एनालॉजी तलाश करनी है, वही यहाँ पर पुट करनी है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर सर्किल है, फिर सर्किल जो है बाहर आ गया, ट्रायंगल अंदर चला गया। तो यहाँ पर आप देखें, ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, फिर से क्या होगा, सर्किल के अंदर ट्रायंगल चला जाएगा। ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा है यहाँ पर, ये अब अगर आप नोट करें, ये किस जो है वो टाइप का क्वेश्चन है, तो ये सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीरीज़ एक चलती जाएगी, वही हमने करनी है। इसका एरो फेस देखें, इस तरफ है, फिर ये इस तरफ हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर इस तरफ हुआ, अब किस तरफ होगा, ये इस तरफ सीधा होगा, ठीक है। ये बी वाली फिगर, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जाते हैं, मतलब एक पूरी फिगर बनी हुई होती है, ठीक है, डिज़ाइन बनी हुई होती है, उसमें बीच में से एक हिस्सा जो है वो मिसिंग होता है, जैसे यहाँ पर ये हिस्सा मिसिंग है। अब ये सामने जो है वो ऑप्शन में से तलाश करना है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक भी किया गया है कि बी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई, आसान है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह ये चीज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपके लिए जो वीडियो बनी है मुफीद होगी।